Hello everyone, I am Aparna Sharma. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं आपको फैशन डिज़ाइनिंग डिटेल में सिखाने वाली हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग में ऑल सब्जेक्ट्स, सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके वन बाय वन इन सिंक करके आपस में, जैसे किसी दिन किसी सब्जेक्ट की क्लास, किसी दिन किसी सब्जेक्ट की क्लास, मैं आपको डिटेल में फैशन डिज़ाइन की नॉलेज देने वाली हूँ। तो ये जो मेरा चैनल है ये फैशन डिज़ाइन के स्टूडेंट्स के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, जो लोग फैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, किड्स की डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। मोस्टली लोगों को होता है कि फ़ैशन डिज़ाइन में ज़्यादातर फीमेल डिज़ाइनिंग होती है, नॉर्मली बड़ी गर्ल्स की, बड़े बड़े लोगों की डिज़ाइनिंग होती है। लेकिन जो क्लासेस होती हैं उसमें सबसे पहले किड्स की डिज़ाइनिंग करवाई जाती है, छोटे बच्चों की डिज़ाइनिंग से स्टार्ट होता है। तो जो भी डिज़ाइनिंग है सबसे पहले मैं आपको किड्स डिज़ाइनिंग से स्टार्ट करूँगी, छोटे बच्चों के गारमेंट्स बनाएंगे, सीखेंगे। उसके बाद फीमेल डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद मेल डिज़ाइनिंग कराई जाती है। तो मेरे अपने इस चैनल में आपको डिटेल में सब कुछ करवाया जाएगा, मैं सब कुछ करवाऊँगी, जिसमें कि आपको ऑल सब्जेक्ट्स सारे करवाऊँगी मैं आपको। तो उसमें जो है मोस्टली लोगों को ये होता है कि उसमें ज़्यादातर इलस्ट्रेशंस, ड्राइंग्स करवाई जाती हैं, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि बेसिक डिज़ाइनिंग से लेके आपको डिटेल में इंस्पिरेशन लेने तक उसको सिखाया जाता है। सबसे पहले उसमें बेसिक जो है वो कोर्स में जो बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा थोड़ा करवाया जाता है। थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी, थोड़ा सारा कुछ पैटर्न मेकिंग होती है, डीपीएम होता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन होती है, कलर कंसेप्ट करवाया जाता है, बेसिक डिज़ाइनिंग करवाई जाती है और फैशन फिगर ड्राइंग की क्लास होती है। कंप्यूटर्स में आपको कॉरल ड्रॉ, फोटोशॉप, काफ़ी सारा कुछ करवाया जाता है। तो मैं आपको धीरे धीरे करके डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं फैशन फिगर ड्राइंग में आपको 8th क्लास में मैंने आपको एक चाइल्ड ब्लॉक बनाना सिखाया था, जो कि आप मेरे पुराने सारे वीडियोस देख के आपको देख सकते हो कि किस तरह से वो बनाया जाता है। जिस तरह से वो बनाया था, 4.5 इंचज़ का ब्लॉक था, जो कि 3 से 4 इंच के, जो कि 3 to 4 ईयर्स का ब्लॉक था, जो कि 3 से 4 साल के बच्चे तक का था। अब मैं जो सिखाने वाली हूँ वो 4 से लेके 8 साल के बच्चे तक का है। तो वो जो, अगर आपने किसी ने पुराने भी जो वीडियोस देख के सीखना है, तो वो मेरे सारे पुराने वीडियोस देख के आप डिटेल में नॉलेज ले सकते हैं कि फैशन फिगर ड्राइंग क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट है। वैसे मैं सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको ऐसे ही बात करते करते आपको सारे सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज दूंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर, दो दो लेक्चर, थोड़ी थोड़ी क्लासेस में देने वाली हूँ। तो आप ध्यान से आप मेरे सारे जो वीडियोस हैं वो पुराने वाले भी देखिए। पुराना वीडियोस देख के आप कंप्लीट बना सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने सिखाया हुआ है। आज भी मैं आपको जो चाइल्ड ब्लॉक है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो आप आराम से बैठ के पेंसिल पेपर लेके बाद में भी वीडियो को डाउनलोड करके आप प्रॉपर से उसको बना सकते हो। तो बनाने के बाद आपको मैं प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी कि किस तरह से प्रॉपर फॉर्मल पोर्टफोलियोज़ बनते हैं, किस तरह से हम उसको बना सकते हैं, किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, ये सारी डिटेल में नॉलेज देने वाली हूँ। तो आप अभी मेरे से चाइल्ड ब्लॉक सीखिए, कि जो कि मैं आपको इसमें पहले तो मैं आपको वाइट बोर्ड पे सिखाऊंगी, बाद में नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपको वो पेपर के ऊपर भी सिखाने वाली हूँ। क्योंकि जैसे भी मैंने पुराने वीडियोस देखे हैं आप सारे, उसमें मुझे इस तरह से लगा कि पेपर में आपको डिटेल में प्रॉपरली पता नहीं चलता कि किस तरह से बनाया जाता है, कि किस तरह से इंचेस होते हैं, सेंटीमीटर्स होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को इतना डिटेल में समझ नहीं आती। स्टूडेंट्स तो चलो समझ लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्लास भी लगा रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं। नॉर्मली जो घर में लोग हैं, जो लाइक नहीं जाना चाहते, बाहर नहीं जा सकते, पे नहीं कर सकते, इतनी सारी अमाउंट नहीं पे कर सकते, फैशन डिज़ाइनिंग नहीं सीख सकते, उन लोगों के लिए जिनको इंचेस और सेंटीमीटर्स का डिटेल में समझ नहीं आता या वीडियोस दिखते नहीं हैं, तो इसलिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे दिखाऊंगी, जिससे कि आपको सारे इंचेस, सेंटीमीटर्स और स्केल की प्रॉपर नॉलेज हो जाए, जिसको देख देख के आप प्रॉपरली बना सकें, आप बहुत अच्छे से कंप्लीट आप एक ग्रुप की चाइल्ड ब्लॉक बना सकें। तो मैं अभी आपको एक चाइल्ड ब्लॉक बनाना सिखाऊंगी, जो कि 4 to 8 ईयर्स का ब्लॉक है, चाहे आप कह सकते हैं कि 5 to 8 ईयर्स, 5 to 8 ईयर्स चाइल्ड ब्लॉक।
ये जो चाइल्ड ब्लॉक है ये कितने इंचेस का है? जो मैंने 8th क्लास में आपको सिखाया था वो था 4.5 इंचेस का। ये जो मैं सिखाने वाली हूँ ये है 6.5 इंचेस का, 6.5 इंचेस ब्लॉक। ये जैसे मैंने पहले बनाया था, आपने जब पहले वाली मेरी क्लास देखोगे उसमें आपको एकदम डिटेल में समझ आ जाएगा। जब आपने वो ब्लॉक बनाया होगा तो वो आप ये वाला बड़े अच्छे से बड़े इजीली बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बैलेंस लाइन लेनी है। ये मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आपको जो पेपर के ऊपर बनानी है वो आपको स्केल के साथ बनानी है। तो इस तरह से आप एक बैलेंस लाइन बना लोगे। फिर आप 1 इंच के ब्लॉक, जैसे कि 4.5 इंच के आपने बनाए थे ऐसे ही 6.5 इंच के ब्लॉक्स बना लोगे। इस तरह से 1 इंच करके 6.5 इंच के ब्लॉक्स आप बना लोगे सारे। ये जो 1 इंच के ब्लॉक बन जाएंगे उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो 1 इंच के ब्लॉक है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको, अपने मेरा लास्ट वीडियो एक बार देखना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो एक स्केल है 12 इंचेस स्केल है। तो 12 इंचेस स्केल में जैसे 1 2 0 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इंचेस जो स्केल है उसमें 1 इंच में 18 करके लाइंस होती हैं, बहुत छोटी छोटी लाइंस होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 16 लाइंस होती हैं। 16 लाइंस होती हैं जिसमें कि हाफ जो होता है वो 8.8 का होता है और हाफ जो होता है वो 0.8 का होता है, ठीक है। 8 पॉइंट और 8 पॉइंट मिला के 16D बोलते हैं, जिसको कि 16D। 16 पॉइंट्स इसमें होंगे, 16 इसमें होंगे। आप स्केल एक बार चेक कीजिए तो उसमें क्या होगा, 16 पॉइंट्स होंगे। तो 16 का अगर हाफ करेंगे तो वो हो जाएगा 8। तो 8 हाफ के आपने क्या करना है, वो 16 पॉइंट ले लेने हैं या फिर 1 इंच ले लेना है। वैसे तो नॉर्मली सबको पता ही है कि 1 इंच क्या होता है ना। तो 1 इंच यहाँ पे, और जब हम लिखेंगे तो ये 0 मानेंगे, इसको 1 नहीं लिखेंगे। मोस्टली सबसे यही गलती होती है, आप इसको 1 लिख देते हो, तो इसको हमने 1 नहीं लिखना। ये जब हम आगे कंप्लीट ब्लॉक को कर लेंगे तो 1 आएगा। ये 0 से लेके 1 तक, 1 ब्लॉक, 2, थर्ड लाइन, 4th लाइन, 5th, 6th, ये 7th है और ये 6.5 है। तो ये जो ब्लॉक होगा ये नंबर 1 हो गया, ये सेकंड नंबर ब्लॉक हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, ये 4th नंबर हो गया, 5, 6 और ये 7th नंबर ब्लॉक हो गया। तो ये आपने बना लिया ब्लॉक। इसके बाद आपने इसको लिख लिया बैलेंस लाइन। बैलेंस लाइन, बैलेंस लाइन मीन्स जो कृति को बैलेंस करती है, बिल्कुल सीधा बनाती है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड नंबर ब्लॉक है, सेकंड नंबर ब्लॉक में जो मैंने ये डी बताई हैं आपको, जो 8D है, 8 + 8 16D है, उसमें आपने क्या करना है, 2D पे आपने डॉटेड लाइन लगा देनी है। उसके बाद फिर से आपने 2D पे डॉटेड लाइन लगा देनी है। ऊपर से लेके नीचे की तरफ 2D और ऊपर से लेके नीचे की तरफ +2D। तो देखा जाए तो दोनों मिला के 0.4D बन जाएगा, ठीक। उसके बाद आपने जो थर्ड लाइन है, थर्ड वाला जो ब्लॉक है, उसको आपने हाफ कर देना है, इस तरह से हाफ कर दिया। और जो 5th ब्लॉक है उसको भी आपने हाफ कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक है उसको नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आपने फिर से आपने 4D ले लेना है, नीचे से ऊपर की तरफ 4D। और 7th ब्लॉक को भी आपने आधा कर लेना है। तो इस तरह से आपने ये कंप्लीट ये बना लेना है, इस तरह से। उसके बाद आपने थर्ड ब्लॉक को नीचे से ऊपर की तरफ आपने 0.4 लाइन लगा लेनी है। जैसे कि नीचे से ऊपर की तरफ फिर से डॉटेड लाइन 0.4, ठीक। ऊपर से नीचे की तरफ 0.2 मीन्स टोटल 0.4, ये 0.8 मीन्स हाफ, और ये नीचे से ऊपर की तरफ 0.4, ये ऊपर से नीचे की तरफ
0.8, नीचे से ऊपर की तरफ भी 0.8, 8 + 8 16, टोटल 1 इंच। फिर उसके बाद इस दोनों को भी आपने आधा कर लेना है। इसके बाद आपने ये डॉटेड लाइन जो लगानी है ये बड़ी नीटली आपने लगानी है, छोटी छोटी इस तरह से डॉटेड लाइन। ये सारा कंप्लीट हमारा ब्लॉक बन गया इंचेस का। इसके बाद हमने हेड बनाना है। आप लास्ट वीडियो को ध्यान से देखिए, उसी तरह से ही हमने ये काम भी करना है। तो आपने क्या करना है, इधर से लेके इस तरफ आपने 6D ले लेना है, यहाँ पर 6D, इस लाइन पे भी आपने 6D ले लेना है। नेक के लिए आपने 2D ले लेना है। 8D आपने इस लाइन पे शोल्डर के लिए लेना है, इस तरह से शोल्डर के लिए 6 + 2 8D। उसके बाद आपने फिर आपने ये उसकी क्रूकी की आ जाएगी वेस्ट और ये आ जाएगी हिप। तो यहाँ पे आपने वेस्ट के लिए फिर से ये 8D लिया था, तो आपने वेस्ट के लिए 6D ले लेना है, हेड जितना, ऑलमोस्ट हेड जितना 6D। और हिप के लिए आपने यहाँ से 8D लेना है। यहाँ पे आपने नी बनानी है, तो नी जो बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। सबसे पहले आपने जो 6D बनाया इधर, ये आपने ब्लॉक पूरा कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। इधर भी लेना है, क्योंकि इधर लिया तो आपने इधर भी लेना है, बैलेंस लाइन के इस तरफ, बैलेंस लाइन के इस तरफ, फिर इधर से इस तरफ। तो ये थोड़ी सी मेजरमेंट्स जो हैं थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर काफ़ी बड़ा बन रहा है। तो आप शीट के ऊपर बनाएंगे तो बड़ा नीट और बड़ा अच्छा सा बनेगा। ये मैंने लाइंस को मिला दिया है। आप क्या करो, फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे 6D, यहाँ पे 2D और यहाँ पे 2D का नेक आ जाएगा, यहाँ पे शोल्डर आ जाएंगे 8D के, और ये वेस्ट आ जाएगी 6D की, और हिप्स आ जाएंगे फिर से 8D के। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ से लेके यहाँ पे आपने 4D करना है, फिर उसके बाद 2D, फिर उसके बाद वापस 3D। तो ये जो मेजरमेंट्स हैं उसी तरह से आपने करके मिला लेना। ये 6D का ब्लॉक, ये जो नेक है ये 2D की, और ये जो है इसकी शोल्डर जो है वो आ गया 6D का। 6D के बाद जो वेस्ट आएगी वो आएगी 8D का शोल्डर, 6D की वेस्ट, फिर से 8D के हिप्स, फिर उसके बाद आप नीचे आओगे, नीचे आते आते 4D 3D के बाद ये फिर से 4D के पैर, ये ऐसे मिला दोगे आप। फिर उसके बाद जो हैंड है, हैंड का आप डिस्टेंस 2D इधर 2D इधर, जो कलाई होगी उसकी रिस्ट होगी वो भी 2D इधर और 2D इधर। तो आप क्या करोगे, इस दोनों को भी हाफ कर लोगे। ये अंदाजे से भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा चेस्ट का मेजरमेंट मिल जाए कि चेस्ट आपको कहाँ बनानी है। तो जो चेस्ट वाला पोर्शन होगा वो आप अंदर की तरफ मिला दोगे, ऐसे चेस्ट वाले पोर्शन को अंदर की तरफ मिला दोगे, और शोल्डर वाले पोर्शन को बाहर की तरफ मिला दोगे। शोल्डर वाले को आर्म के लिए बाहर मिला दोगे, एंड देन आप क्या करोगे, हैंड्स बना दोगे। ये आपका बन गया जो है चाइल्ड ब्लॉक, जो कि 6.5 इंचेस का ब्लॉक है, 6.5 इंचेस का ब्लॉक, और जो कि 5 से 8 साल के बच्चे के लिए है। जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं सबसे पहले ब्लॉक्स बनाते हैं, ब्लॉक्स बनाने के बाद उसके ऊपर हम गारमेंट को ड्रेप करके कपड़े को पहना के अलग अलग तरह के 10-15 इस तरह के ब्लॉक्स बनेंगे। पहले हम ब्लॉक बनाना सिखाते हैं, धीरे धीरे ब्लॉक बनाने के बाद आपको फ्री हैंड आदत हो जाती है कि किस तरह से हमने क्रूकी बनानी है। तो आप फ्री हैंड फटाफट फीमेल क्रूकी, मेल या फीमेल बॉय और गर्ल का बना के उसके ऊपर गारमेंट्स 15-20 गारमेंट्स ड्रेप करते हो, फिर उसमें से चूज़ किए जाते हैं कि कौन सा द बेस्ट है।
फिर उसको गारमेंट को बनाया जाता है। इस तरह से डिज़ाइनिंग की जाती है, जो कि मैं आपको धीरे धीरे सिखाने वाली हूँ। तो ये जब आपका ब्लॉक बन जाता है तो मेरे पास एक चाइल्ड ब्लॉक पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से अपनी शीट के ऊपर बनाना है। मैंने पहले भी कहा था कि ये सारा जो बनाना है इसको आपने गेटवे के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना, फिर उसके बाद इस सारे को रब करके फिर उसके ऊपर फ्लैशिंग की जाती है। ये जो होता है ये ब्लॉक होता है, उसके बाद क्या की जाती है, फ्लैशिंग। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक। फिर जो स्किन बनती है उसको बोलते हैं फ्लैशिंग। फ्लैशिंग होने के बाद, फ्लैशिंग मीन्स उसका जो स्किन बनती है, बॉडी बनेगी प्रॉपर। फिर बॉडी बनने के बाद उसकी रेंडरिंग की जाती है, जिसको कि हम कलर करना बोलते हैं। जब फैब्रिक को कलर किया जाता है, रेंडर किया जाता है। रेंडरिंग। तो ये जो ब्लॉक बन गया है, इस ब्लॉक को बनने के बाद आप डिटेल में लिख सकते हैं कि क्या क्या है। 0.6D 6D, और 6D के बाद इसको 2D लिख सकते हैं, इसको आप 8D लिख सकते हैं, इसको आप फिर से 6D लिख सकते हैं, इसको आप फिर से 8D लिख सकते हैं, और इसको आप 5D लिख सकते हैं, या आप 3D लिख सकते हैं, इसको आप 4D लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बहुत छोटा छोटा सुंदर करके हेड, जैसे मैंने लास्ट ब्लॉक में बताया था, हेड, नेक, चेस्ट, वेस्ट, हिप्स, नी, जो फीट हो गए, एंकल हो गया। तो ये सब कुछ आप डिटेल में लिख दोगे, जिससे कि देखने में भी सुंदर लगेगा। एंकल, फीट, नी, वेस्ट, चेस्ट, नेक, ये इस तरह से होगा। ये देखिए, इसके बाद आपने पूरी शीट को आपने पूरा कंप्लीट रब कर देना है और उसको ट्रांसफ़र कर देना। मेरी देखो, मैंने इस पर किया हुआ है। आपने इसको ट्रांसफ़र कर लेना है आइवरी शीट के ऊपर, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए, आपको अच्छे से दोबारा से याद रहे कि मैंने किस तरह से बनाया हुआ है। उसके बाद आपने क्रूकी बनानी है इस तरह से। ये बॉय की भी बना सकते हैं, ये गर्ल की भी बना सकते हैं, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, जिस तरह का आपका क्लाइंट है, जिसके लिए आपने गारमेंट बनाना है। तो आप ये जो है, ये इस तरह बनाने के बाद ये जो शीट है ये वाइट रखनी है आपने, बिल्कुल वाइट रख दी। उसमें आपको जो थोड़े थोड़े मार्क्स होंगे वो आपको दिखाई देंगे, जैसे कि मुझे दिख रहे हैं। तो मैं उसके ऊपर इसको फ्री हैंड जो है वो बनाऊंगी क्रूकी। तो ये जो है ये मुझे दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई देगी। आई एम श्योर आपको शीट के ऊपर जब आप रब करोगे तो आपको बहुत थोड़ा थोड़ा लाइट हल्का हल्का दिखाई देगा। तो आप उसके ऊपर ही आप उसके ऊपर हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके फ्लैशिंग कर लोगे। तो मेरे को ये जिस तरह से दिखाई दे रही है, तो मैं ये देखिए, ये मैंने फेस बना दिया इस तरह से। ये नेक बन गया। नेक के बाद ये देखिए शोल्डर, और यहाँ से वेस्ट, ये हिप के बाद ये नीज़ के मुझे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो मैं ये यहाँ से नीज़ के लिए यहाँ थोड़ा सा फोल्ड करूँगी, यहाँ से मैं थोड़ा सा एंकल के बाद मैं बनाऊँगी फीट। ये ऐसे कंप्लीट बन गया, और यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर देंगे, यहाँ से ये क्रॉच बन जाएगा। यहाँ से क्रॉच के बाद यहाँ से ये बन गई नेक, ये फीट। फिर यहाँ पे हमने बनाई है आर्म, थोड़ा सा इस तरह से बनेगी। थोड़ा सा आपको फैशन के लिए थोड़ा सा बाहर को निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्किन एकदम फ्लैट नहीं होती, इसको आपको थोड़ी सी शेप देनी पड़ेगी। एंड थोड़े से नीट करके बनाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छे बनाएंगे। पहले हमने ब्लॉक में थोड़ा, तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये इस तरह से आपको
5 to 8 ईयर्स चाइल्ड ब्लॉक बनाना है। चाइल्ड ब्लॉक के बाद उसकी फ्लैशिंग करनी है, इस तरह से गारमेंट को ड्रेप करना है। धीरे धीरे करके मैं हेयर स्टाइल्स भी सिखाने वाली हूँ, जो कि शीट के ऊपर सिखाऊंगी। तो आपने इस तरह से कंप्लीट बना लेना है। बनाने के बाद आपने उसको रेंडरिंग करनी है, जो कि मैं आपको शीट के ऊपर करके बताऊँगी अगले वाले अपने जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी। तो आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इस तरह से ये हम बनाएंगे शीट के ऊपर। तो ये जो शीट है मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, जो ये जो शीट्स होती हैं ये आप आइवरी शीट लीजिए। आइवरी शीट में काफ़ी अच्छा बन जाता है, काफ़ी सुंदर बनता है। तो आइवरी शीट में स्टेडलर पेंसिल्स के साथ आप किसी भी कलर्स के साथ, स्केच पेन के साथ, किसी के साथ भी आप रेंडर कर सकते हैं। तो ये जो गारमेंट है ये इस तरह से, अगर आपने इसको ट्रांजी दिखाना है तो आप ट्रांजी गारमेंट भी, ये जो है बीच वेयर भी दिखा सकते हो। ये जो है स्विम वेयर है, तो अगर बीच वेयर आपने दिखाना है तो आप इस तरह से थोड़ा सा ट्रांजी भी दिखा सकते हैं, जो कि मैं आपको रेंडरिंग करके कलर स्कीम के साथ, प्रॉपर कलर्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। ये ट्रांसपेरेंट गारमेंट इस तरह से दिखा सकते हैं। तो ये जो है इसकी फ्रेम होगी, आप यहाँ पे भी फ्रेम दिखा सकते हैं। तो जो भी आपके डिज़ाइनिंग स्किल्स हैं वो आप इसमें अपने दिखा सकते हैं, बटन दिखा सकते हैं इस तरह से। तो वो जो है पहले आपको क्रुकी बनानी आनी चाहिए। क्रुकी एक बार आगे बनानी तो आप इसको आप डिटेल में इस तरह से गारमेंट उसके ऊपर ड्रेप कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिटेल में नॉलेज आ गई होगी, समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखिए, पुराने वाले सारे वीडियोस देखिए, आपको और डिटेल में समझ आएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल का आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नॉलेज मिल जाए। उसका आगे आने वाला जो भी मेरे वीडियोस हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन आए, जिससे कि आप उसको बेनिफिट ले सकें उसमें से। तो थैंक यू।